आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमें इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है, जो चैनल के नेम से ही है। चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आज हमें बात करनी है इन दोनों बच्चों के बारे में, जिनका कि पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है इसने भविष्य, डब्बा ने। अब क्योंकि पानी जो सर से बहुत ज़्यादा उतर चुका है, इसलिए इसको बोलना बहुत ज़रूरी है। हम पता नहीं कब से इस बात को बोल रहे थे, लेकिन अब जब जनाब का व्लॉग आया तो उसके नीचे जितने कमेंट्स हैं, भाई कितने कमेंट्स हैं, और दोनों बच्चों के लिए हैं। अच्छा लगा इस बात को कि आप सब लोग भी इस बात को नोट करते हैं और इसको हाईलाइट करते हैं। इसको हम ये ऐसे नहीं कहेंगे कि आप हेटर्स हैं या जेलस है या ऐसा है जैसा कि ये लोग कहते हैं। आप एक जागरूक व्यूअर्स की तरह एक्ट किया, ये एक अच्छी बात है। जिस तरह से फैमिली में कोई भी इस बारे में बात नहीं करता कि वो बच्चे क्या पढ़ेंगे, कैसा पढ़ेंगे और कैसा पढ़ रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सिर्फ बातें होती हैं सिर्फ इस बात की कि उनके आपस में क्या चल रहा है, वो कब सो रहे हैं और कब वो दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं या कब कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे नेल पॉलिश लगाना, कुछ और करना। उनकी इन सब चीज़ों को ही हाईलाइट करके बोला जाता है, या फिर ये कहिए कि उनसे ही बात की जाती है, उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, उनसे आंसर किए जाते हैं। उसके अलावा उनको शॉपिंग में, उनको काम में। और देखिए इस टाइम में अगर आप ध्यान दें तो ये हिलकर नहीं दे रही है बिल्कुल। ऐसा फेविकोल का जोड़ लगा के चुपक के बैठ गई है ये कि कुछ काम और कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जो पहले थोड़ा बहुत भी अगर कुछ करती थी तो आज वो भी नहीं कर रही है। तो आप ये बताइए, ये सारे प्रमोशंस वगैरह के काम कौन कर रहा है? ये पूरा 100% जो वो लड़की है पिज़्ज़ा, उसी को करना पड़ रहा है, क्योंकि कृष्णा भी अब ज़्यादा इसके साथ में दिखाई नहीं देता है। तो सोचिए, जब हम 15 मिनट का व्लॉग देखते हैं तब हमें लग जाता है ये सब चीज़ें कि ये किस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रही है। तो जो वहाँ 24 घंटे रहती है और उसके साथ में वो करती है, तो फिर कितना ज़्यादा उसको यूज़ करती होगी, कितना ज़्यादा ये बच्चों का शोषण कर रहे हैं। आप देखो, रात को फ़नी आता है कम से कम 2 बजे से पहले नहीं आता है, तो उसको 2 ढाई बजे तक, 3 बजे तक उसको जागना है, क्योंकि वो फ़नी भाई आएंगे, फिर उनको कुछ खाने पीने को दिया जाएगा, फिर कुछ जो है व्लॉग बनेगा, उसके बाद में जाके सोना होगा। तो अब बताइए इन बच्चों के लिए पढ़ाई का कहाँ टाइम रह गया। अब मैं कुछ पॉइंट नोट कराऊंगा, उन पॉइंटों के आधार पर आप देखिएगा कि ये बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। देखिए, एक बच्चा जो है 10th में है और एक 10th को क्रॉस कर चुका है। इस लेवल पे आप सब लोग भी जानते होंगे, अगर आपके घर में ये बच्चे होंगे इस एज के, तो पेरेंट्स को कितना ज़्यादा प्रेशर होता है इस बात का कि परफॉर्मेंस कैसे आएगी, उनके नंबर कैसे आएंगे, उनका कैरियर कैसे बनेगा, कैरियर पे आगे वो क्या करेंगे, उसकी भी चिंता उन्हें पूरी तरीके से होती है। कई सारे पेरेंट्स तो ऐसा होते हैं 8th के बाद में ही कुछ ऐसे कोचिंग्स हैं जिनमें कि वो एडमिशन दिला देते हैं और वो प्रोफेशनल जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनकी तैयारी कराते हैं। तो वो 8th के बाद में यानी 9th से शुरू हो जाते हैं, कुछ जो 10th के बाद कराते हैं और कुछ 12th के बाद कराते हैं। अब आप बताइए कहाँ से इनको कोई ऐसी एड मिल रही है क्या? बिल्कुल एड नहीं मिल रही है, सिवाय इसके कि ये ट्यूशन जाते हैं, उसके अलावा इनको कोई एड नहीं है। किसी की भी बात से लगता नहीं है कि उनकी पढ़ाई के लिए कोई भी कंसर्न है। अरे भाई, कंसर्न करना तो बहुत दूर की बात है। ये इनका स्टडी का जो एक प्लेस होना चाहिए, जिस प्लेस पे ये प्रॉपर तरीके से स्टडी करें, जहाँ दूसरे का किसी का डिस्टर्बेंस ना हो। पूरे घर में कहीं पर भी कोई ऐसा प्लेस नहीं है। जब भी आप इन बच्चों को अगर पढ़ते हुए देखेंगे तो सारे के सारे लोग व्लॉग बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सब चल रहा है, और वहीं पे ही ये जो है सोफे पे बैठ के, ज़मीन पे बैठकर पढ़ रही होती है, पिज़्ज़ा भी और नान भी। इसका मतलब पहले एक बात मैं साबित करता हूँ कि कोई भी इन्होंने उसके लिए कोई प्लेस क्रिएट नहीं किया जहाँ बच्चे थोड़ा सा पढ़ सकें। तौबा है तौबा, मैं ये बात कहना नहीं चाहता। आप लोग जो नमाज का रूम जो बनाने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं कि नमाज का रूम बनाना है, नमाज का रूम बनाना है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? नमाज तो आप घर के किसी भी ऐसे हिस्से में पढ़ सकते हैं जो पाक हो। अगर आप अपने घर को पूरी तरह से नापाक समझते हैं तो फिर नमाज आप किस तरह से अदा करेंगे? पर क्या है, इससे कुछ व्यूवर्स जो है अट्रैक्ट होंगे, कुछ व्यूवर्स जो ना ये समझेंगे कि भाई ये कितना ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करते हैं और ये अच्छे लोग हैं। पर ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही अपोजिट है। तो एक बात तो ये साबित होती है कि पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी ये इंटरेस्टेड नहीं है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ना उनको प्रॉपर जो टेबल लेकर दिया गया है, ना ही कोई ऐसा प्लेस बनाया गया है, ना ही उनका कोई टाइम टेबल है। देखिए, अब दूसरी बात जो मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई के बारे में, वो है टाइम टेबल। इस तरह के जो क्लास के बच्चे होते हैं उनका एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाया जाता है। ऐसा पेरेंट्स करवाते हैं, अगर नहीं भी है तब भी। वो किस टाइम में वो उठेंगे, किस टाइम में सोएंगे, क्या उनका स्टडी का टाइम रहेगा, कितना उनका ट्यूशन का टाइम रहेगा, ये सारी चीज़ें फिक्स की जाती हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उनके सोने
सोने का भी प्रॉपर टाइम उनके यहाँ फिक्स नहीं है। अब आप देखिए, यही तो ऐसा होता है कि दिन में कभी भी ये बच्चे सोते हुए दिखाई देते हैं, जिनको ये व्लॉगिंग में दिखाती है, डब्बा दिखाती है उनको। इसमें बिल्कुल भी जो है उन बच्चों का दोष नहीं है। सबसे ज़्यादा दोष अगर कोई है, कोई पापी गुड़िया है, तो वो यही है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए सबसे पहले मैंने इसी को लिया कि ये पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। वो बच्चे आगे आने वाले भविष्य में किस तरीके से तैयार होंगे, किस तरह से दुनिया को जानेंगे अपने एक चश्मे से, या फिर उस चश्मे से जानेंगे जिस चश्मे से ये डब्बा खुद देखती है, जिसको कुछ भी पता नहीं है दिन में, दुनिया में और दीन में दोनों में क्या हो रहा है, और आज मॉडर्न ज़माना कहाँ जा रहा है, पढ़ाई कहाँ जा रही है, किस तरह की चीज़ें हैं। इवन देन ये किसी भी फील्ड में अपने आप को मतलब जीरो है ये, तो दूसरे को क्या बताएगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, और दूसरा पॉइंट जो ना हेल्थ है। यानी आप देखो लगातार पिज़्ज़ा की हेल्थ जो है ख़राब होती चली जा रही है, वो बीमारियों का घर बनती चली जा रही है। उसका जो शरीर है वो अननेसेसरी जो है फूलता जा रहा है। क्या किसी को घर के अंदर कोई भी कंसर्न है इस बात का कि पिज़्ज़ा जो है अपने स्वास्थ्य जो धीरे धीरे करके कमज़ोर करती चली जा रही है और ढलती चली जा रही है? इसको चिंता है तो इस बात का चिंता है कि उसके सर पे दुपट्टा है या नहीं है, उसके गले में दुपट्टा है या नहीं है। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि इसका हेल्थ जो है कितना गिरता चला जा रहा है। अपने लिए सब कुछ कर सकती है, फनी के लिए सब कुछ कर सकती है, यहाँ तक कि क्यूटीज़ वगैरह इन सब की बात कर सकती है, लेकिन जब बात आ जाती है पिज़्ज़ा की आ जाती है तो उसके हेयर कट होने हो तो वो भी इस घर के अंदर ही होंगे, वो कहीं बाहर नहीं होंगे। उसका कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए उसको बाहर लेके नहीं जाती, सब जो है यहाँ पर ही अपने घर में जो वो कर ले वो बच्ची वो कर सकती है। इसके अलावा आप देखिए, इसने एक जो है योगा इंस्ट्रक्टर लगवाई, तो योगा इंस्ट्रक्टर लगवाई तो वो अपने लिए लगवाई, तो क्या उसमें पिज़्ज़ा को इंक्लूड नहीं कर सकती थी? लेकिन उसकी नज़र में है ही नहीं, उसकी प्रायोरिटी में है ही नहीं। वो उसको यही समझती है कि वो इसको इसलिए लेकर आई है कि वो उसका काम करेगी और सारा उसका काम करना ही उसका धर्म है। इन लोगों ने जिम ज्वाइन किया, और जिम ज्वाइन करने में जो ज़रूरत थी वो थी डब्बा को, और वो भी किस लिए थी? क्योंकि इसकी डॉक्टर कहती थी कि कंसीव नहीं कर पाओगे अगर हेल्थ को कंट्रोल नहीं करोगे। अब क्योंकि ये अकेले जा नहीं सकती और अकेले वहाँ पे कैसे करेगी, इसलिए इसने फ़नी को साथ में लिया। और आज की डेट में ये है कि फ़नी और ये दोनों लगातार जाते चले गए, और जब से इसका प्रेगनेंसी वाला ड्रामा शुरू हुआ है तब से वो अकेला ही जा रहा है। क्यों नहीं सोचा इसने कि इस घर में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके अलावा, यानी डब्बा के अलावा किसी को और ज़रूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा है, जिसको कि हेल्थ की इश्यूज़ हैं, उसको ज़रूर जिम और ये सब जाना चाहिए। तो कहाँ से लगता है कि ये उसको अपनी बहन मानती है, जो बार बार बात करती है ना, बहनें ऐसा कर रहे हैं, बहनें वैसा कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे होता है। सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने होता है। उसके बाद में तो उसको गुस्सा भी दिखाती है, उसको सब कुछ करती है, इतना डरा के रखती है उसको एक बार जो डॉक्टर के लेके गई थी कि ट्रीटमेंट कराना, आज कहाँ है वो ट्रीटमेंट? अब वो कब डॉक्टर के जाती है? ये जो सब छोटी छोटी बातें भी ये दिखाते हैं, तो आपको लगता है कि अगर इसके लिए, अगर पिज़्ज़ा के लिए वो डॉक्टर के लिए अगेन एंड अगेन विजिट पे जाएगी तो डेफिनेटली उसको शूट भी करेगी, शूट नहीं करेगी तो एक बार बताएगी ज़रूर। तो ना तो उसको डॉक्टर्स को कंटिन्यू कराया गया जिससे कि उसकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो कम हो, ना ही उसके हेल्थ के लिए ये जिम या कोई भी ऐसी एक्टिविटी उसने की, किसी भी तरीके से नहीं करी। और बात करते हैं तो अगर तीसरी बात मैं करना चाहूँ तो ये है कि उसकी जो हॉबीज़ हैं, उसकी हॉबीज़ जो है ना क्राफ्ट की हॉबीज़ है, और साथ साथ जो है उसकी कुकिंग की हॉबीज़ है। क्या किसी में भी इसने एडमिशन दिलाया उसको? नहीं दिलाया। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ जब इसका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें करेगी, उसको हॉबी कोर्सेज में भी भेजेगी, उसकी पढ़ाई पे भी कंसर्न रहेगी, और पढ़ाई के ऊपर पता नहीं कितने व्लॉग बनाएगी ये कि ये ऐसा पढ़ रहा है, वैसा पढ़ रहा है, हम इसको ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, और पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज कोर्स करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, और ये इतनी अच्छी तरीके से करता है। आज इसकी पेरेंट्स मीटिंग है, आज हम इसके स्कूल गए थे, इतना सारा इसको कवर अप देगी अपने व्लॉग्स में। लेकिन अब ये दो बच्चे जो हैं इनके लिए लेकिन कुछ नहीं है। एक टाइम था कि इसका खुद का बुरा हाल था, लेकिन इसकी भाभी ने इसके साथ में इतना कोऑपरेट किया, इतना इसको सपोर्ट किया कि ये अपना हेल्थ इश्यूज़ जो है ना क्लियर कर पाई और अपने आप को स्लिम बॉडी बना पाई। उसके अलावा इसके जो फेस पे जो भी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो एक मस्सा था या इसके टीथ थे बहुत ज़्यादा ख़राब थे, ये सारी चीज़ें उसने करवाई। इवन देन जो इसका पिगमेंट था, मतलब कलर जो था इसका फेस का, वो भी इतना अच्छा नहीं था। पहले जो डार्क कॉम्प्लेक्शन था इसका थोड़ा सा, उसके बाद में उसने इसका भी सबका ट्रीटमेंट कराया, और आज की डेट में देख लीजिए इसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है। चाहे वो भाभी जो कैसी भी सही, लेकिन इसके लिए तो हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छी रही है।
तीसरे जो है उसके साथ में जो व्यवहार होता है, यानी खास तौर से मैं आप इस समय पिज़्ज़ा की बात कर रहा हूँ, उसके साथ जो व्यवहार होता है बिल्कुल 101% नौकरों वाला व्यवहार होता है, जैसे वो उसकी एक पर्सनल असिस्टेंट है, पर्सनल नौकर है। कोई भी रील उसकी शूट होगी तो बिना पिज़्ज़ा के हो ही नहीं सकती। सारी प्रिपरेशन वो पिज़्ज़ा कराती है, इसको खाने पीने, उठने बैठने, यहाँ तक कि इसको चप्पल पकड़ाने के लिए भी वो लड़की जो है आगे आती है और वो देती है। वो चाहे फनी को नाश्ता बना के देने वाली बात हो या फिर जो है इसके लिए नाश्ता बनने वाला हो, ये सारे काम जो है इसके पास ही रहते हैं, पिज़्ज़ा के पास ही रहते हैं, और किसी भी तरीके से उनको हेल्प नहीं करती। साल भर में मुश्किल से उसके लिए जो सूट्स और ये सब जो है अरेंज करती है, अदरवाइज जो है खुद के लिए आते हैं। और जो है इसकी जो अम्मी है, वो दादू अम्मी कह लीजिए, दादी अम्मी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सारे के सारे सूटों की इतनी ज़्यादा भूख है, इतनी ज़्यादा भूख है वो कि अपने पास में जो बच्ची रहती है उसका थोड़ा सा ख्याल कर ले, उसके ड्रेसअप को चेंज कराए, उसके ड्रेस सेंस को चेंज कराए, लेकिन बिल्कुल भी उसकी तरफ तो किसी भी तरीके से ध्यान नहीं है कि वो उसको कैसा दिखना चाहिए, कैसा उसका हेल्थ होना चाहिए और आगे फ्यूचर में उसका फ्यूचर कैसा होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, कभी भी इन दो बच्चों के बिना इसका व्लॉग कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अगर उसमें टाइमिंग लगाकर भी देखें ना, तो तब भी आपको लगेगा कि एटलीस्ट 50% में यही बच्चे दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, बाकी के 50% में वो बाकी सबको कवर करती है, अपने आप को कवर करती है और बाकी एक्टिविटीज़ दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन बच्चों का कंट्रीब्यूशन देखो, जब इतना है तो क्या इतना नहीं बनता कि उनके लिए ये कुछ कर सके? अगर ये कुछ करेगी तब भी तो ये अच्छा ही कहलाएगी, इसके लिए ही तो अच्छा होगा। लोग जो है इसके व्लॉग्स के नीचे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, लेकिन ये डिलीट करने में माहिर है। ये वो सारे कमेंट ये डिलीट करती रहती है, लगातार डिलीट करती रहती है, तब भी जो काफ़ी कमेंट बच जाते हैं। लेकिन अब जब जनाब का व्लॉग आया तो भाई माशाल्लाह इतने ज़्यादा कमेंट हैं, इतने ज़्यादा कमेंट हैं, और सारे कमेंट जनाब और मैडम के लिए हैं कि भाई तुम इन बच्चों को क्यों करके लेकर आए थे। इन बच्चों का सारा का सारा इसे भविष्य सत्यानाश कर रही है, उनकी पढ़ाई जो है बिल्कुल जीरो कर दी है इसने, उनकी जो रूटीन है, डेली रूटीन है, वो पूरा करते ख़राब कर दिया है। आज की डेट में हेल्थ इश्यूज़ इनको होने लगे हैं, इनको बिल्कुल नौकरों वाला व्यवहार कर रही है, ऐसे ही ट्रीट कर रही है। तो आप लोग इंटरवेन क्यों नहीं करते? क्या ये सब देखने के लिए ये सब लेकर आए थे यहाँ पर? और जनाब की बात सुनिए, जनाब जो है ये सारे कमेंट जो ना, जरा ऐसा नहीं है कि उनके जो नीचे जो कमेंट डिलीट नहीं होते, उनके नीचे भी कमेंट डिलीट होते हैं, लेकिन इतने सारे कमेंट हैं, या तो डिलीट किए नहीं गए या फिर जानबूझ के वो कमेंट सारे रहने दिए गए, क्योंकि दूसरी पार्टी को थोड़ा सा शेड करने का मौका मिलता है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भाई बहन के रिश्ते कितने ज़्यादा अलग हो चुके हैं कि भाई उसको नया रास्ता या कहिए सही रास्ता दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, या ये कहिए कि इतने ज़्यादा गैप आ गए हैं कि उसे पता है कि अगर वो ऐसा कुछ कहेगा भी तो वो सुनने वाली नहीं है, वो अपनी करनी पे आगे करती रहेगी। देखिए, अगर वो सही तरह से इन बच्चों के साथ करेगी तो उसके व्लॉग्स बहुत अच्छी तरह से बन नहीं पाएंगे, लेकिन वो खुद एफर्ट करना नहीं चाहती, वो सिर्फ और सिर्फ एफर्ट लेती है, इन बच्चों से लेती है, बाकी लोगों से लेती है, तो इसलिए वो तो कुछ करना चाहेगी नहीं। तो जनाब और मैडम दोनों के दोनों कोई भी इंटरव्यून भी नहीं करता इस बारे में, और ना ही इनको चेंज करने की कोशिश करता। मैडम चाहे कैसी भी सही, लेकिन इस बच्ची के लिए कम से कम कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। लेकिन पता नहीं क्यों उसको बिल्कुल ही इस बच्ची से हेट है, उसको भी, कि वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं होती, ना कभी उसको अपने घर में इतना सब कुछ करती, या तो इसलिए कि वो जो है डब्बा की साइड की है, या कि इस जब डब्बा ग्रुप की है तो इसलिए उसको जो है इन्वॉल्व नहीं करती। हाँ, नान जरूर उसके साथ में इन्वॉल्व रहता है और उसको जो है काफ़ी इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है वो। तो भाई सब लोग जो ना इस बात के कमेंट करते रहते हैं कि चाइल्ड एब्यूज की इसकी कंप्लेन करो, यूट्यूब पे कंप्लेन करो, ये मिसलीडिंग है, ये एक तरह से बिल्कुल जो है बच्चों का बहुत ज़्यादा हरेसमेंट है, शोषण है। ये लोग इसलिए कमेंट कर रहे हैं कि जनाब और मैडम डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेप लेंगे, पर अगर वो नहीं लेते हैं तो इससे क्या पता चलता है? इसका ये पता चलता है कि इनके दिमाग में भी इसके ये कोई कंसर्न वाला मैटर नहीं है, और ये लोग भी ऐसे ही हैं। यानी ये सारे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। डब्बा तो पूरी तरह सेल्फ ऑब्सेस्ड है ही, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने के अलावा कोई नहीं दिखाई देता। चाइल्डिश बिहेवियर करने में भी वो नंबर 1 है। ऐसे में कम से कम मैडम और जनाब से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो कम से कम इसमें कहीं ना कहीं कोई इंटरवीन करेंगे और इन बच्चों के लिए कोई ना कोई एक्शन लेंगे। ये बच्चों की जो परवरिश ही ऐसी हो रही है कि उन्हें खुद नहीं पता कि आगे आने वाले वक्त में वो आगे करेंगे क्या। या तो ये जनाब की तरह से उसने ये सोच रखा है कि मेरे को भी मतलब फिल्मों में इन सब में काम मिल जाएगा, जनाब 2.0 की बात कर रहा हूँ, और लगता है कि
इसको पिज़्ज़ा को भी ये लगता है कि कल को ऐसा ही मैं भी कोई चैनल खोलूंगी, ये सब करूंगी। पर ये जो डब्बा है ये इतनी कर्कश है, इतनी ज़्यादा कठोर है, इतनी ज़्यादा चतुर और चालाक और ये लोमड़ी की तरह से है कि ये किसी का भी चैनल अगर घर में कोई खुल गया तो ये ग्रो नहीं होने देगी किसी और चैनल को। यही वजह है कि मोधा में जो चैनल चल रहे थे, जो शुरुआत में इसको कवर अप कर लेते थे, उन सब को इसने जो ख़त्म कर दिया और किसी के साथ में कोई कोलैबोरेशन नहीं, कोई इसको अपने व्लॉग में नहीं दिखा सकता। अगर गलती से किसी ने कुछ दिखा भी दिया तो उसके ये व्लॉग्स डिलीट कराती है। आपको पता ही होगा कि जो इसकी ननद लगती है, यानी इसके जो पनी के चाचा की लड़की है डॉक्टर सुम्बुल, उनके साथ में भी क्या किया, वो इनके घर पे चल कर आई और उसके बाद में भी ये घर से भाग गई कि किसी भी तरीके से उसके ब्लॉग में अपीयरेंस ना आए। वो जो मोधा का गबरू है उसके चैनल को भी बायकॉट कर दिया इसने, उसके चैनल पे भी नहीं दिखाई देती, ना ही वो उसके शूट में कभी आती है। जहाँ एक तरफ देखो अगर आप जनाब और मैडम के जो और लोग को जो हेल्पर हैं वो अगर चैनल चलाते हैं तो वो ऐसा कुछ नहीं करते, उल्टा जो है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इस बात के लिए। लेकिन ये किसी से इतना जेलस है, सब लोगों से इतना जेलस है, ये किसी का भी चैनल यहाँ पे बनने नहीं देगी। तो भाई ये बहुत ज़्यादा मुझे कंसर्न वाला पॉइंट लगा, तो मैंने इसलिए बात करना इसके ऊपर उचित समझा, क्योंकि बच्चों की ना तो पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही उनके डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही उनकी हेल्थ पर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही इन बच्चों के कहीं से भी फ्यूचर प्लान दिखाई दे रहे हैं। कभी भी बच्चे बात करते तक नहीं दिखाई देते कि वो भविष्य में आगे करेंगे क्या। दूसरी तरफ उनको किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही अब्यूजिंग है, टोटल अब्यूजिंग है। ये आप सबका इसके बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आपके कोई सजेशंस हों तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। देखो ये बच्चे चाहे किसी के भी हों, हमें तो देख के इसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ जिस तरह की ये बिहेवियर करती है इन बच्चों के साथ में, और उनका बिल्कुल ही जो भविष्य जो है इसने दांव पे लगा दिया है। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।